आजकल हम मीडिया के एंड पे भी देखते हैं, जैसा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है वो सोसाइटी में भी है, विच इज़ हार्ट ब्रेक के अराउंड, करेक्ट। चीटिंग, अडल्ट्री इन रिलेशनशिप्स, इनफिडेलिटी। तो जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उससे मेरा मतलब था, एक मूवी आई रिसेंटली, खो गए हम कहाँ। यस। एक इससे पहले सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीपिका की मूवी आई थी, गहराइयाँ। गहराइयाँ। हाँ जी। तो कंटेंट भी बताया जाता है कि सिनेमा इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। करेक्ट। तो सोसाइटी में भी ऐसा हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस क्यों आती हैं, या फिर जब आती हैं तो जो भी कह सकते हैं सफ़रर के एंड पे होता है। सफ़र, मैंने यूज़ कर लिया वर्ड, डजंट मीन कि कोई कल्प्रिट है, Yeah. बट इस डायनामिक्स में कोई कैसे अपने आप को लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। आई थिंक हार्ट ब्रेक जो होता है ऑब्वियसली आई थिंक सबको एक ना एक बार तो होती ही है, इनफैक्ट होनी चाहिए आई थिंक, बिकॉज उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। सो ऑब्वियसली अच्छा है अगर यंग एज में हो जाए, मतलब आप इट्स बेटर कि आप शादीशुदा ना हो और आपका पति चीट करे, तो वो बहुत अलग कहानी होती है। बट अगर आप यूजुअली जैसे टीनेजर्स होते हैं, आप रिलेशनशिप में हो, आपको लगता है कि ये तो मेरा पहला प्यार है, सब हम साथ रहेंगे, ऑल ऑफ दैट, और फिर सडनली आपको पता चले कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है, आई वुड से उससे आप सीख लो। मतलब उससे बहुत कुछ सीखने को एक्चुअली मिलता है। एक तो कि हमको लगता है, जब स्पेशली जब प्यार होता है और पहली बार, आई थिंक लोगों को लगता है कि मैं तो इस इंसान के बिल्कुल इस इंसान के बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन ज़िंदगी आपको सिखाएगी कि एक्चुअली हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, और हम सब, कोई भी इंसान रह सकता है किसी भी सिचुएशन में एक्चुअली। और दैट इज़ वाई दे से कि जब आप उस सिचुएशन में हो तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है इन रियलिटी। तो कई बार लोगों को लगता है कि अरे इस इंसान के बिना तो मैं कभी नहीं रह पाऊँगा, बट जब वो इंसान आपको हर्ट करता है, जब वो इंसान आपको दिखाता है कि उनको आपकी फ़िक्र है ही नहीं, तब आप रियलाइज़ करते हो कि मैंने रॉन्ग इंसान को अपना प्यार दिया है। एंड फिर आप अपने आप पे फोकस करना शुरू करते हो, एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ आपको एक्चुअली और चांसेस देगी। दे से कि सोलमेट्स भी एज अ कॉन्सेप्ट अपेरेंटली हर इंसान के लिए एक्चुअली दुनिया में 7 सोलमेट्स हैं। सो इट्स नॉट कि एक ही है जिसके साथ आपकी दिल आपका दिल लगेगा, और कोई नहीं ऐसे हो सकता है। इट्स, और या आपका कनेक्शन ऐसा किसी और के साथ नहीं हो सकता। इट्स दे से लव इज़ एक्चुअली इट्स अ रिफ्लेक्शन, मतलब आप जैसे अंदर फील कर रहे हो दूसरा इंसान भी मिरर करता है। तो ये जो टर्म्स हो गए हैं सेल्फ लव, पहले मुझे लगता था कि क्या लोग ऐसे ही कह रहे हैं, बट एक्चुअली रिसेंटली मैंने भी काफ़ी नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी है, काफ़ी लाइफ के बारे में भी सोचा है, देखा है। ऑब्वियसली जैसे आप बढ़ते हो आप लोगों से बात करते हो, इवॉल्व जिस करते। या एंड नॉट जस्ट, मतलब ये सब जो चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप्स टूटना या चीटिंग है, ये सब या तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, या आप अपने फ्रेंड्स को देखोगे, या रिलेशनशिप्स में ब्रदर्स सिस्टर्स, उनके लाइफ फैमिली डायनामिक्स देखोगे, तो उन सब से आप सीख सकते हो। और आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली जो लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है हमारी लाइफ में, वो अपने खुद के साथ ही है। सो विच इज़ वाई सेल्फ लव इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को प्यार करो। और उसका भी डिफरेंस होता है। एक होता है सेल्फ लव, बट उसमें ये नहीं कि आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे अंदर। उस सेल्फ लव का बहुत बड़ा हिस्सा होता है सेल्फ अवेयरनेस, कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं जो मैं सुधार सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास ये सब मिस्टेक्स मैंने शायद की है लाइफ में, या ये सब गलतियाँ हुई हैं मुझसे, मुझ में कुछ फॉल्ट्स है, ऑब्वियसली कोई परफेक्ट नहीं होता। तो सेल्फ अवेयरनेस, लेकिन डिस्पाइट ये आई स्टिल डिज़र्व लव, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, और मुझे मिलेगा। एंड आई बिलीव अ लॉट, आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होगी द सीक्रेट एंड मैनिफेस्टिंग, राइट। अगेन ये सब टर्म्स अब जब लोग सुनते हैं कि सब लोग कहते हैं हाँ कुछ भी, मैंने कितना मैनिफेस्ट करने की कोशिश की लेकिन ये तो चीज़ मेरे लाइफ में हुआ नहीं। बट आई थिंक
there's a again I think हम सबका लाइफ एक मिक्स होता है, एक होता है जो लिखा होता है विच इज़ डेस्टिनी, एंड मैं इन सब कॉन्सेप्ट से हमेशा बहुत मैंने हमेशा बहुत काफ़ी सोचा है इसके बारे में कि हमारी ज़िंदगी कितनी हमारे खुद के हाथ में है और कितना प्री रिटन है, कितना डेस्टिन है. और आई थिंक मेरा फाइनल सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन यही है कि जो भी होता है सब मिक्स, इट्स अ मिक्स. मतलब एक होता है कि अपना पूरा मेहनत करो, आपको जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, देखो, अपने आप विजुअलाइज करो कि मैं यहाँ हूँ, मेरे गोल्स अचीव हुए हैं, एंड नॉट जस्ट मैनिफेस्ट एंड विजुअलाइज, वर्क टुवर्ड्स इट, काम करो. लेकिन सपोज नहीं हुआ तो यू कैन नॉट, फिर आप एकदम से नहीं कह सकते हो कि अरे मेरी लाइफ तो इतनी ख़राब है, मेरे लिए तो कुछ नहीं होता है. उसमें भी कुछ वजह होगी, मे बी लाइफ आपको कुछ बेहतर देना चाहता है जो आप उस टाइम पे नहीं देख सकते. सो आई ऑलवेज फील कि एंड में सब ठीक होता ही है. अभी शायद नहीं दिखेगा आपको वो, लेकिन 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको दिखेगा कि यार एक्चुअली तो जिस यही बेटर था मेरे लिए. सो या आई थिंक इंसान को मेचोरिटी आ जाती है जब ऐसी चीज़ें होती है, हार्ट ब्रेक्स और चीटिंग या आपके साथ ऐसे सब चीज़ें जो होती हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ हो रही है आजकल. बट द मेन थिंग इज़ आपकी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती किसी एक इंसान के चले जाने से. वो रियलाइज़ करना कि मैं जब तक मैं अपने साथ हूँ और मैं अपने लिए अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करती रहूँगी, तब तक इट्स नेवर ओवर बेसिकली. सो आई थिंक वो रियलाइजेशन शायद ऐसे ही चीज़ें से होती है. सो समटाइम्स लोग कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ये हुआ, उसने मुझे धोखा दिया. बट आपको रियलाइज़ करने के लिए कि एक्चुअली मैंने उस इंसान को अपनी दुनिया बना ली थी. आई शुड बी द फोकस ऑफ माई सेल्फ, मेरे गोल्स, मेरे सपने, मैं क्या चाहती हूँ लाइफ से, एंड लेट मी वर्क ऑन दैट. और जब इट्स वेरी अमेजिंग एक्चुअली, सब कुछ कनेक्टेड होता है. आप अपने लिए चीज़ें करोगे, आप अपने काम में बढ़ोगे, आप सक्सेसफुल फील करोगे या सक्सेसफुल होगे, तो आपका जो एनर्जी होगा वो बहुत ऑब्वियसली हाई वाइब्रेशनल हो जाएगा. तो आप और अच्छी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. तो वेदर लव, लाइक अ सेकेंड चांस एट लव, कोई और नया इंसान, या अच्छे फ्रेंडशिप्स, लोगों से कनेक्ट करना जो आपको हेल्प करेंगे. सो इट्स ऑल एनर्जी फ्रैंकली, एंड दिस इज समथिंग मैंने रियलाइज़ किया.